If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Welcome students. दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है. इस वीडियो में हम लोग चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और फॉर्मूलेस पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे. इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है वो एरिया जहां पे मैंने उन क्रिटिकल एरियाज के बारे में डिस्कशन किया है जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक कमिट करते हैं. तो आप उन मिस्टेक्स पे गौर करें और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो. वैसे तो चैप्टर का नाम रेशियो और प्रोपोर्शन है, बट रेशियो को आईसीएसई के सिलेबस से काफी पहले डिलीट कर दिया गया है. ठीक है ना. तो बुक्स में रेशियो गिवन रहता है जस्ट बिकॉज कि तुम थोड़ा रिविजन कर लो. बाकी मेनली सब कुछ सिलेबस में प्रॉपर्ली लिखा है. हम लोग को प्रोपोर्शन से ही डील करना है. सो प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक थ्योरीज के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहला है इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन. अगर ए बी सी डी चार चीज प्रोपोर्शन में है, ये हम लोगों को पता है, तो हम लोग उसको लिखते हैं ए इज टू बी इज एज सी इज टू डी. तो ए इज टू बी इज एज सी इज टू डी. इसको इज एज पढ़ते हैं, डबल इज टू नहीं. ठीक है ना. और मन में ऐसे तुम याद रख सकते हो a इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी. तो एक तरह से देखे तो a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी. तो यही हमारे मेन काम आने वाला फ्रैक्शन फॉर्म में. इधर जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसको हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, जो सेकंड होता है उसको सेकंड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, जो थर्ड होता है उसको थर्ड प्रोपोर्शनल और जो फोर्थ होता है उसको फोर्थ प्रोपोर्शनल. तो क्वेश्चन में पूछ सकता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ. तो वो तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन मिसिंग है और उनके नंबर्स में कहां पे तुमको x डालना है. पर एक और पोर्शन है वो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो इफ a b एंड c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब हर अगला टर्म रिपीट होगा. ठीक है ना. तो देन a इज टू b इज एज b इज टू c. अगर एक और होता तो इज एज c इज टू d. ठीक है ना. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब रिपीट होगा. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं a बाई b इज इक्वल्स टू बी बाई सी. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर. बट उससे अपने को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है. यहां पे जो फर्स्ट टर्म है उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन ही बोलते हैं, लेकिन तुम रियलाइज करो सेकंड और थर्ड टर्म तो सेम है, इसीलिए इन दोनों को मिला के मीन प्रोपोर्शनल बोला जाता है, क्योंकि जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा. और जो लास्ट वाला है उसको हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं. तो क्वेश्चंस में पूछ लेगा अगर दो चीज दिया हुआ है, कभी कभी बताता नहीं है, जैसे बोलते हैं फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ. तो अगर तीन चीज दिया हुआ रहेगा और तुमको थर्ड निकालना है, मतलब टोटल में चार चीज है, तो वो कंटिन्यूड नहीं है. लेकिन अगर दो ही चीज दिया हुआ और तुमको थर्ड निकालना है तो प्रोपोर्शन में तो मिनिमम चार चीज चाहिए, मतलब बीच वाला रिपीट करेगा, तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा. इफ ए बी सी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रूव दैट a square minus b square multiplied by c square minus d square is equals to b square minus c square whole square. तो जैसा गिवन है हम लोगों को कि a, b, c और d कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो जब भी ऐसा कोई सम देता है कि a, b, c, d या कुछ सर्टेन टर्म्स प्रोपोर्शन में होता है या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है, तो उसको सबसे पहले उसके फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं a by b equals to b by c equals to c by d, और साथ ही साथ यहां पे लिख लेते हैं equals to k. अब ये कैसे है? मन से लेट. तो तुम लेट करके बोल सकते हो कि मैं कुछ भी ले रहा हूं वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बेस्ट मेथड है. जब भी कुछ सर्टेन टर्म्स टर्म्स प्रोपोर्शन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में गिवन होता है और तुमको कुछ और प्रूव करना होता है, तो जैसे ही तुमने इनको k लिया, तुम यहां पे बोल सकते हो कि अगर सिर्फ इस पे फोकस करे तो c बाई डी इक्वल्स टू के, तो c का वैल्यू d के एक्सेप्टेबल. अभी सिर्फ इस पे फोकस करो b बाई सी इक्वल्स टू के, तो b का वैल्यू c के, पर c का वैल्यू तो d के था, तो d के इंटू के दैट इज d के स्क्वायर. और वैसे ही अगर मैं इनको कवर कर लू तो a बाई बी इज इक्वल्स टू के, इसका मतलब a इक्वल्स टू b के, और b का वैल्यू था d के स्क्वायर, तो d के स्क्वायर इंटू के बिकम्स d के क्यूब. नाउ तुम देख सकते हो यहां पे कि सब कुछ या तो d और k के फॉर्म में आ गया है, मतलब पूरे इस इक्वेशन में अब हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स बचेंगे. तो पहले LHS को लेते हैं.
LHS is a square minus b square equals to multiplied by c square minus d square। तो हर एक का वैल्यूज डाल देते हैं। ए का वैल्यूज है डी के क्यूब उसका होल स्क्वायर माइनस डी के स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, इधर सी का डी के का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इनका ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर इंटू के टू द पावर 6 दोनों पे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर, वैसे ही इधर डी स्क्वायर के टू द पावर 4 डी स्क्वायर के स्क्वायर और ये तो डी स्क्वायर का डी स्क्वायर ही रहेगा। तो अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो हम लोग डी स्क्वायर के टू द पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे डी स्क्वायर के टू द पावर 4 को कॉमन लेने के बाद इधर के स्क्वायर बचा, क्योंकि यहाँ पे 6 टो के था और 4 टो तुम निकाल चुके हो तो 2 ही बचेगा और डी स्क्वायर तो ऑलरेडी जा चुका है और ये तो पूरा का पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ 1 बचा। यहां पे भी अगर देखो तो सिर्फ डी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो डी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 1 बचा। डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इज डी टू द पावर 4 के टू द पावर 4 के स्क्वायर माइनस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 इस के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, और इनफैक्ट कर भी क्या सकते हैं, ज्यादा ज्यादा सब कुछ खोल सकते हैं, उससे खाली लंबा होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, अब आरएचएस में मूव करेंगे। आरएचएस था हम लोग का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वैल्यूज डाल देते पहले। बी का वैल्यू डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी के का होल स्क्वायर और उस पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर यहां पे देखे तो ये क्या हुआ, डी स्क्वायर के टू द पावर 4 माइनस डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट ओपन किया अंदर वाला, फिर यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं डी स्क्वायर के स्क्वायर। अभी पूरा स्क्वायर के बाहर कॉमन नहीं ले जा सकते, तो देखो स्क्वायर के अंदर ही मैंने कॉमन लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया डी स्क्वायर के स्क्वायर और होल मल्टीप्लाइड बाय अंदर क्या बचा, के स्क्वायर माइनस 1 और उस पूरे का होल स्क्वायर। जब भी पूरे का होल स्क्वायर होता है हम लोग क्या करते हैं, सब पे टर्म्स पे डालते हैं। तो ये पहला इस पे लगेगा तो डी टू द पावर 4, दूसरा इस पे लगेगा तो के टू द पावर 4 और तीसरा इस पे लगेगा तो के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर तुम देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एकदम सेम टू सेम आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, तो इनको बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या होता है कि अगर इफ कंडीशन से इफ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शन, तो अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है तो हम लोग दोनों को रेसिप्रोकल कर सकते हैं और लिख सकते हैं b बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी और उसके बगल में लिख देंगे इन्वर्टेंडो। नेक्स्ट ऑल्टरनेंडो, इफ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ये कंडीशन हर में चलेगा। अगर ये कंडीशन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि a बाई सी इक्वल्स टू बी बाई डी, तो b और c को अल्टरनेट कर दिया हमने, ठीक है ना, इंटरचेंज कर दिया, तो c नीचे आ गया b नीचे आ गया। अगर सही से ध्यान से सोचो तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट रिडंडेंट है, बेकार है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ये तो नॉर्मल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते थे, ये भी हम लोग उसी मेथड से कर सकते हैं, तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज का इतना बड़ा कोई यूजेज नहीं है। मतलब अगर तुम इस प्रॉपर्टी का नाम लिखना भूल गए तो कोई बड़ा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, बट आई स्टिल प्रेफर कि अगर याद रहे तो ये प्रॉपर्टी कहीं पे अगर तुम यूज कर रहे हो, तुम दोनों को रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करो, ठीक है ना। लिखने में हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन नहीं लिखने से पता नहीं नंबर कट सकते हैं। कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो में इफ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी देन a प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी। बेसिकली मैं ऐसे याद रखता हूं, ऊपर वाला बाई नीचे वाला इक्वल्स टू ऊपर वाला बाई नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई नीचे वाला इज इक्वल्स टू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई नीचे वाला। तो ऐसे करने से याद हो जाता है, वो a हो, वो x हो, वो कुछ भी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सब तरीके से वो वैलिड हो जाएगा। इसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है, वो है डिविडेंडो, ठीक है ना। इफ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो वो होता है a माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू सी माइनस डी बाई डी। मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला बाई नीचे वाला इज इक्वल्स टू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला बाई नीचे वाला। इन दोनों को इंडिविजुअली यूज करना बहुत रेयर है कुछ कुछ सम्स में, लेकिन बहुत रेयर है, ठीक है ना, बहुत ही कम यूज होता है। ज्यादातर केस में ये कंबाइंड फॉर्म में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के फॉर्म में यूज होता है। तो वहां पे इफ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी देन a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। मतलब ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला
इज इक्वल्स टू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अगर तुम एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है और तुम फिर से उस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो तुमको रिवर्स रिजल्ट्स भी मिल जाएगा। मतलब अगर यहां से यहां जाना है तो लिखेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, और यहां से वापस यहां जाना है तो फिर से लिख देंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो और काम हो जाएगा। और ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसका कुछ नाम नहीं दिया है, पर इफ a by b equals to c by d equals to e by f, मतलब 3 सर्टेन रेशियोज है, ठीक है ना, और वो इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईच रेशियो इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटीसीडेंट्स बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। रेशियो में जो पहला वाला पार्ट होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, यहां पे सारा न्यूमरेटर्स, और जो रेशियो में नीचे बाद वाला पार्ट होता है उसको कॉन्सिक्वेंट्स बोलते हैं, यहां पे सारा डिनोमिनेटर। सो दैट इज इक्वल्स टू a प्लस c प्लस e, तो ऊपर वाला a प्लस c प्लस e डिवाइडेड बाई b प्लस d प्लस f। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से तुमको याद रखना पड़ेगा। 7m प्लस 2n होल डिवाइडेड बाई 7m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 5 बाई 3, कॉमा यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन टू फाइंड पार्ट 1 m is to n, पार्ट 2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है 7m प्लस 2n बाई 7m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 5 बाई 3। एकदम फील आ रहा है a प्लस b बाई a माइनस b, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ऐसा लग रहा है ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम लोग को एक बार फिर से लगा देना चाहिए ताकि हम लोग को उसका ओरिजिनल फॉर्म मिल जाए। सो बेसिकली वी विल डू यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट न्यूमरेटर ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, so that would be 7m plus 2n plus 7m minus 2n divided by ऊपर वाला minus नीचे वाला, that is 7m plus 2n minus 7m minus 2n is equals to ऊपर वाला plus नीचे वाला, that is 5 plus 3 divided by 5 minus 3। so अगर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 7m plus 2n plus 7m minus 2n divided by 7m plus 2n minus 7m minus 2n। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये प्लस 2n और ये माइनस 2n कैंसिल हो जाएगा, यहां पे माइनस 7m प्लस 7m कैंसिल हो जाएगा, और इधर 2 से कटेगा 4 टाइम्स। तो वैसा सिनेरियो में यहां पे हम लोग के पास बचेगा 7 प्लस 7 14m डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4n इज इक्वल्स टू 4। ये 14 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोगों को सिर्फ m बाई n चाहिए, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4 इंटू 4 बाई 14। तो यहां पे इसको काट लेते हैं, 4 2 जा 4 7 जा, तो 4 2 जा 8 8 बाई 7। तो सिंस m बाई n इज इक्वल्स टू 8 बाई 7, तो m इज टू n इज इक्वल्स टू 8 इज टू 7। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू निकल गया हम लोग का। सेकेंड पार्ट बोला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू लाना है, तो पहले m स्क्वायर n स्क्वायर तो लाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट m स्क्वायर बाई n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 बाई 7 का स्क्वायर 49। ऑब्वियसली समथिंग प्लस समथिंग बाई समथिंग माइनस समथिंग के लिए हम लोग को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा, तो यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इज इक्वल्स टू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। सो दैट इज 64 प्लस 49 दैट इज 113, और 64 माइनस 49 दैट इज 15। ये और कटता नहीं है, कटता तो और काट देते। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं m इज टू n का वैल्यू 8 इज टू 7 है, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू 113 बाई 15 है। वो क्रिटिकल एरियाज जहां तुम अपना कीमती मार्क्स लूज कर सकते हो वो है सबसे पहला यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखना भूल गए। ऐसा क्या होता है, बहुत बार जो सम्स करते हैं ना हम लोग घर पे, तो वहां पे इतना सारा सम्स होता है, तो या तो शॉर्ट में लिख देते हैं यूजिंग सी एंड डी, या फिर लिखते ही नहीं है, पता तो है ही। और एग्जाम में अगर ये लिखना भूल गए कि यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्वेश्चन में जो मेंशन था यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, उसका तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं और तुमको 0 मिलेगा। सेकंड, बहुत बार क्या होता है हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ना सिर्फ एक साइड लगा देते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो सिर्फ यहां पे अप्लाई कर दिया और यहां अप्लाई करना भूल गए। बट एकदम इरैशनल है ये, क्योंकि तुमको दोनों साइड अप्लाई करना ही होगा, 100% रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो, और ऑब्वियसली आंसर तो रॉन्ग आएगा ही, तो तुम्हारा वहां पे भी नंबर काटेगा टीचर, ठीक है ना। इनफैक्ट आंसर रॉन्ग आएगा। क्वेश्चन में पूछा था m इज टू n और तुम m बाई n इक्वल्स टू 8 बाई 7 निकाल के छोड़ के आ गए,
नहीं, टीचर पक्का एक नंबर काटेगा, तुमको m/n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना ही होगा। अगर ये सब जगह पे ध्यान नहीं दोगे तो ऑब्वियसली अच्छा खासा नंबर कट जाएगा। इस सम को करने का एक तरीका और है, वो है सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो m और n के लिए। बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, तो तुमको वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये अलाउड था, पर वो तुम्हारे लिए ऑप्शन छोड़ेगा क्यों ऐसा? बोर्ड्स में मोस्ट प्रोबेबली लिखा हुआ ही रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। एंड इनफैक्ट अगर नहीं भी लिखा रहे तो आई प्रेफर की यूज कर लो। बाद में कौन किससे क्या आर्ग्यूमेंट करता है कोई वैलिडिटी नहीं रखता है, क्योंकि एक बार पेपर जा चुका है, तुमको नहीं पता चलेगा कहां पे क्या नंबर कटा। सो बेसिकली इट्स बेस्ट टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो उन्हें नीचे कमेंट करें ताकि मैं उनको आपके लिए सॉल्व कर दूं। प्लीज इस आइकॉन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।